गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल सेकेंड क्लास इंग्लिश चैप्टर 14 ए फार्मर एक किसान। आज हम किसान के बारे में पढ़ेंगे कि किसान कितना मेहनत करता है, कहाँ काम करता है, उनकी फैमिली क्या क्या करती हैं। रूपा इज़ अ फार्मर। रूपा जो है एक फार्मर, एक किसान है। ही लिव इन अ विलेज, वो विलेज में रहता है। ही इज़ ओल्ड, वह बूढ़ा है। बट ही इज़ हेल्दी, पर वो हेल्दी है। बूढ़ा है पर हेल्दी है, स्वस्थ है। ही वर्क हार्ड, वो बहुत काम करता है, बहुत कठिन काम करता है। टुडे ही इज़ इन हिज फील्ड, वह उसके पास जो क्या है फील्ड है, वो फील्ड में है। ही इज़ सिटिंग ऑन अ ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर पे पिक्चर में देख सकते हो, वो ट्रैक्टर में क्या है बैठा हुआ है, ट्रैक्टर पर बैठा हुआ है। ही इज़ प्लोइंग इज़ फील्ड, मतलब वह जो है फील्ड को क्या करता है, खेत को क्या कर रहा है, जोतता है। ठीक है ना, जैसे इसे जोतते हैं ना, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, इसे जोतते हैं। द ग्राउंड इज़ ड्राई, जो ग्राउंड जो ज़मीन जो है वो बहुत ही सूखी है, बहुत ही कड़क है। द सन इज़ हॉट, सूरज जो है बहुत ही मतलब हॉट बहुत है। अभी उस जो टाइमिंग जो था वो दिन का टाइम था, वो बहुत गर्म था, दोपहर का टाइम। बट रूपा इज़ स्टिल ऑन हिज वर्क, वो तभी भी वो काम कर रहा था। ओके, सी इज़ रूपा वाइफ, जो यह जो है वो रूपा की वाइफ है। हर नेम इज़ कुंती, उसका नाम क्या है, कुंती है। सी इज़ ए गुड लेडी, वो बहुत ही अच्छी औरत है, महिला है। सी वाज कुकिंग फूड एट होम, वो खाना बना रही है, अपने घर में वो खाना बना रही है। नाउ सी इज़ कमिंग टू रूपा, अब वो क्या करें कि रूपा के पास आ रही है। सी इज़ ब्रिंग लंच फॉर रूपा, वो रूपा के लिए क्या करिए लंच लेके आ रही है। रूपा विल ईट इट, वो रूपा को खाना खिला रही है। देन ही विल टेक ए रेस्ट फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर कुछ समय के लिए वह रेस्ट करता है। कौन, रूपा, क्योंकि रूपा खेत में काम कर रहा था तब से। रूपा हैज़ 2 sons एंड 1 daughter, रूपा के 2 लड़के और एक लड़की है। दे आर इन द फील्ड, वो भी क्या है फील्ड में ही थे, खेत में ही थे। रूपा एंड कुंती ऑल्सो आर इन द फील्ड, वो दोनों भी, रूपा और उनकी जो वाइफ जो कुंती जो थी वो भी फील्ड में ही थी। दे आर सोइंग सीड, वो क्या कर रहे थे, सीड को बो रहे थे। वो देख रहे हो सीड को बोते हैं ना, वो बो रहे थे। टुमारो दे विल वाटर द फील्ड, वो मतलब आने वाला जो कल था वो बारिश, वहाँ पर भी बारिश होने वाला था, मौसम अच्छा हो गया होगा तो होने वाला था। ठीक है, देयर विल बी रेन ऑल्सो, फिर वो बारिश हो गई। सोन द क्रॉप विल बी रेडी, अनाज जो है वो रेडी हो गया, मतलब वो जब बीज बोया गया था तो उसमें छोटा सा पौधा निकला होगा, फिर वो पौधा बड़ा हो गया और उसमें अनाज ऑलरेडी आ गए। ठीक है, लुक द क्रॉप इज़ रेडी, मतलब अनाज वो जो उनके जो बाल जो होते हैं, अनाज के जो बाल होते हैं वो आ गए थे। रूपा एंड कुंती आर कटिंग क्रॉप, वो अनाज को काटने लगे, मतलब काट रहे थे। देयर चिल्ड्रन आर हेल्पिंग देम, बच्चे जो थे उनके हेल्प कर रहे थे, काटने में हेल्प कर रहे थे। दे विल पुट द ग्रेन इन टू बैग, वो बैग में भी रखने में मदद कर रहे थे, वो रख रहे थे। ठीक है, रूपा विल सेल दैम इन द मार्केट, रूपा जो है वो बेचने के लिए कहाँ गया, मार्केट जाके अनाज को बेचने वाला था। ठीक है, बेचने मतलब नहीं, रूपा विल सेल दैम इन द मार्केट, तो रूपा जो है वो मार्केट में अनाज बेचने के लिए जाएगा। दे विल गेट मनी, उसको मनी पैसा मिलेगा, ऑफकोर्स जब बेचेगा तो पैसा तो मिलेगा ना। दे विल बी हैप्पी, वो बहुत खुश रहेगा।
ए फार्मर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, हमारे जीवन के लिए भी और इस दुनिया के लिए भी फार्मर क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। क्यों है, रीज़न बताओ। क्योंकि आज किसान नहीं रहे होते तो हम लोग अनाज कैसे खाते, अनाज कहाँ से आता। अनाज तो रेडीमेड तो होता नहीं ना, अनाज तो खेत में ही होता है, उसको रोपा जाएगा, बोया जाएगा, तभी अनाज होगा। तो वो कौन करेगा, वो तो किसान ही करेंगे और तो कोई करेगा नहीं। तो किसान हमारे जीवन के लिए, हमारे इंडिया के लिए, इनफैक्ट सभी पूरे पृथ्वी के लिए ही ज़रूरी है। किसान महत्वपूर्ण आदमी है, महत्वपूर्ण लोग हैं। ओके, समझ में आ गया किसान हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट्स हैं और उनके वो कैसे कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे बैक एक्सरसाइज देख लो। हु इज़ रूपा, रूपा कौन है, ए फार्मर, कौन है, फार्मर है। ओके, रूपा इज़ प्लोइंग इज फील्ड विथ ए ट्रैक्टर, क्या है, ट्रैक्टर के साथ के मदद से ही वो जोत रहे थे। वेयर आर द चिल्ड्रेन, उनके बच्चे कहाँ थे, दे आर इन द फील्ड, वो फील्ड में ही थे। अब ट्रिक ये ट्रू एंड फॉल्स पे है, टिक द करेक्ट आंसर वाला। अब देखो, रूपा इज ओल्ड येट हेल्दी, यस वो ओल्ड तो था पर वो हेल्दी भी था। रूपा नो हाउ टू ड्राइव ट्रैक्टर, यस वो जानता था, मतलब ट्रैक्टर चलाना जानता था। रूपा वर्क इन हिज फील्ड इन सन ऑल्सो, मतलब जब सन था तभी भी वो काम कर रहा था, हाँ वो तभी भी काम कर रहा था दोपहर के टाइम। रूपा नेवर टेक लंच इन द फील्ड, क्या रूपा कभी भी फील्ड में खाना नहीं खाता, लंच नहीं करता है, नहीं, रॉन्ग, वो करता है। रूपा नेवर टेक वर्क फ्रॉम हिज चिल्ड्रेन, वो बच्चों से काम नहीं करता है, नहीं वो करवाता है काम करना अच्छी बात हुई, हेल्प करना अच्छी बात हुई, तो करवाना भी चाहिए। अब देखो यहाँ पे फिलअप है, फिलअप ऑप्शन में लिखा हुआ है, आपको लिखना है डैश दे विल वाटर द फील्ड, तो टुमारो आने वाला था ना, तो टुमारो डैश द क्रॉप विल बी रेडी, जल्दी ही अनाज जो है रेडी हो रहा था। दे विल पुट दैन ग्रेन इनटू द बैग, बैग में डाल रहे थे सब। अब देखो यहाँ पे रूपा विल सेल दैम इन द मार्केट, यस मार्केट में ना, तो इन। ए फार्मर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो फार्मर है इम्पोर्टेंट आदमी है। फिर ये क्वेश्चन से मैं करवा दूँगी। अब यहाँ पे स्पेलिंग को करेक्ट करके लिखना है। ग्राउंड GROUND, ग्राउंड। कटिंग CUTTING, कटिंग। लंच LUNCH, लंच। ग्रेन GRAIN, ग्रेन। मनी MONEY, मनी। ओके, यहाँ पे कुछ ग्रामर का पोर्शन करवाया गया, हम भी कर लेते हैं इसके साथ। लुक एट द colored word in the following sentence. मोहन is a player, he is young, मतलब ही क्या है, प्रोनाउन है, इसीलिए वो रेड कलर का है। सरला is a girl, she is my sister, वो मेरी बहन है, तो she क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। The tree is green, it is very long also, it क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्यों, ये निर्जीव वस्तुओं के लिए, सजीव खास के पेड़ पौधों में भी इट का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, हमने प्रोनाउन पढ़ लिया है, डिफिनेशन भी पढ़ लिया, उसको फिर से रिमाइंड करने के लिए बताया गया है। दे वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब नाउन के बदले में जो आता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पे देखो, यू आर ए थीफ, तो यहाँ पे यू होगा। सी इज़ वाइज, तो यहाँ पर सी आएगा। ही ब्रोक दिस स्लेट, तो ही आएगा। डू यू लाइक दैम, तो यू आएगा यहाँ पे। आपको संख्या करना, सिर्फ प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है।
दे आर प्लेयर्स तो दे आएगा, सी इज़ अ नर्स तो सी आएगा, इट इज़ एन आउल तो इट आएगा, ही इज़ सोहन तो ही आएगा, यू आर ए गुड बॉय तो यू आएगा, एंड ही इज़ वेरी फैट तो ही आएगा। ये क्या थे, नाउन के बदले में बोला गया है तो प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और नया चीज़ जो भी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ अ ब्लैक डॉग, ब्लैक रेड कलर का है ना लिखा हुआ, क्या बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है डॉग का। सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल की क्या है, ब्यूटीफुल है, वो बहुत ही सुंदर है। आई ईट स्वीट बिस्किट, मीठा, कौन सा बिस्किट, मीठा। इंडियन सोल्जर आर ब्रेव, इंडियन सोल्जर कैसे हैं, ब्रेव हैं, हिम्मत वाले, साहसी वाले हैं। तो ये सारे जो हैं ब्लैक, ब्यूटीफुल, स्वीट और ब्रेव क्या क्या बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, क्वालिटी बताई जाती है कि कैसा है वो। तो इसका मतलब नाउन की क्वालिटी बताई जाती है, डिस्क्राइब किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड आर एडजेक्टिव, कोई भी वर्ड जो डिस्क्राइब किया जा रहा है, विशेषता बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो, दैट मैन इज टॉल, द काइट आर ब्लैक, these leaves are green, the green bird is a parrot। तो यहाँ पे the green bird, बर्ड भी आ जाएगा क्योंकि बर्ड नहीं आएगा, ग्रीन ही आएगा, ठीक है। द ब्लू शर्ट इज माइन, तो ब्लू। योर पेन इज चीप, चीप। Honest people is a good, honest and good. A good player win the match, so good. The red ball is your, तो red. Where is the new book, तो new। ये क्या थे, सारे डिस्क्राइब किए जा रहे थे नाउन को और प्रोनाउन को भी, नाउन को भी डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या खासियत है उसमें, ओके। अभी और यहाँ पर नीचे में ना आंसर पैसेज है, ये आपको खुद करना है, रीड करो अब खुद करो, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। यहाँ पे बैक एक्सरसाइज भी दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी दे दिया गया है आपको समझाने के लिए, ओके। तो ये आप खुद कर सकते हो, कर लेना। चलिए बुक पढ़ लेना, आप रीड भी कर लेना अच्छी तरह से।